नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए डीएम ने जारी किया आदेश, लगेगा नाइट कर्फ्यू। डीएम ने छाप मटिया में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। वीर कुंवर सिंह की मनाई गई जयंती और भोरे में बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 1 करोड़ लूट को दिया अंजाम। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में कोविड-19 संक्रमण के तीव्र गति के फैलाव तथा अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को देखते हुए निगरानी रखने व कोरोना जांच के पश्चात इलाज हेतु समुचित कार्रवाई करने तथा बाजार हाट में आने वाली भीड़ को नियंत्रण करने एवं दुकानदारों को कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराने के साथ सुव्यवस्थित संचालन हेतु डीएम ने आदेश जारी किया है। पूर्व में दिए गए निर्देश के साथ ही कुछ और नए नियम जोड़े गए हैं। वर्तमान समय में गोपालगंज जिला अंतर्गत 22 अप्रैल तक कुल 1279 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें गोपालगंज अनुमंडल में संक्रमित मरीजों की संख्या 575 और हथुआ अनुमंडल में संक्रमित मरीजों की संख्या 704 है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु शहर के व्यवसायियों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सराफा व्यवसायियों के द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम और नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सतर्कता मूलक कार्रवाई का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। पूर्व के आदेश से बस, हवाई, रेल यात्री को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसे सख्ती से 100% सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी सहित थानाध्यक्ष पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिले के सभी दुकान प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को दिन में किराना, उपभोग एवं अन्य वस्तुओं से संबंधित दुकानें, दूध, दवा एवं आपातकालीन वस्तुओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार को सब्जी और फल की दुकानें प्रातः 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही खुलेंगी। शेष दिनों में पूर्व निर्गत आदेश के तहत पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 6 बजे तक दुकान खोलेंगे। सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बरौली, मीरगंज, कटिया, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी इन आदेशों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगा। गोपालगंज, मीरगंज एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में ठेला वेंडर के माध्यम से वार्डवार सब्जी, फल आदि की बिक्री की जाएगी। गोपालगंज शहरी क्षेत्र को भीड़भाड़ से मुक्त करने हेतु प्रत्येक शनिवार और रविवार को छोड़कर शेष दिनों में गोपालगंज शहरी क्षेत्र स्थित बीएम फील्ड में सब्जी बाजार लगाने की व्यवस्था की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपालगंज को इसके लिए सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उधर शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ की रोकथाम हेतु घोषमोड़ से मौनिया चौक, पुरानी चौक होते हुए बाजार जाने वाले रोड में पालकी और 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज को इन क्षेत्रों में प्रवेश बिंदु पर वाहनों के प्रवेश निषेध के निमित्त कार्य करने के लिए आदेश दिया गया है। मोटरसाइकिल पर 1, 4 पहिया वाहन पर 3 और टेम्पो पर क्षमता से अधिक यात्रियों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्देश दिया गया है कि गोपालगंज शहरी और मीरगंज शहरी क्षेत्र में ये सारे आदेश लागू किए जाएं और कड़ाई से इसका पालन किया जाए। उधर डीएम ने छाप मटिया में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। जिले के अलावा सीमावर्ती दूसरे जिलों में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर सप्लाई के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट से लगातार सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। देशभक्त वीर कुंवर सिंह की जयंती पूरे जिले में मनाई गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहकर ही इनकी जयंती मनाई। माजागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माजागढ़ में वीर कुंवर सिंह के चित्र पर शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर जयंती मनाने के साथ साथ उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी लिया और कहा कि देशभक्त वीर कुंवर सिंह देश को आज़ाद कराने तथा अंग्रेजों को भगाने के लिए छिड़ी लड़ाई में मुख्य भूमिका में थे।
उसी तरह हमें भी देश के लिए कार्य करने की प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए। इस मौके पर सपा पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीर कुंवर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती को मनाया। इसी प्रकार कई जनप्रतिनिधि और शिक्षकों ने अपने घर घर वीर कुंवर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। उधर बरौली पुलिस ने बरौली बाजार में वाहन जांच करते समय चोरी की हीरो स्प्लेंडर बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवकों ने बताया कि बाइक चोरी की है और गोपालगंज से इसे चोरी की गई है। उधर बाइक दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। कुचायकोट थाने के सासा मुसा के पास NH 27 पर यह हादसा हुआ। उचका गांव के बिरवट का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव हो गया, जिससे आग लग गई। इस अगलगी में 3 लोग झुलस गए। सदर अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं 2 की हालत गंभीर देखते हुए गोरखपुर रेफर किया गया। उचका गांव के मथौली गांव का मामला बताया जा रहा है। उधर भोरे थाने के लाला छापर बाजार में शुक्रवार की दोपहर बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ रुपए के जेवर लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाजार में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते हुए यूपी की तरफ भाग गए। 3 बाइक से आए 6 अपराधियों ने दुकान से 1 किलो सोना, 40 किलोग्राम चांदी के जेवर व 3 लाख रुपए नगद लूट लिए। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विजयपुर थाने के धुब्बल पटकौली गांव के दीपक वर्मा बोरे थाने के लाला छापर बाजार में दीपक ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को भी वे अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान बेच रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 1:30 बजे 3 बाइक पर सवार 6 नकाबपोश अपराधी उनकी दुकान पर पहुंचे और हथियार के बल पर दुकान में बैठे दुकानदार दीपक और ग्राहकों को कब्जे में लेकर काउंटर का शीशा तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। फिर तिजोरी की चाबी दुकानदार से लेकर उसमें रखे सारे जेवरात और नगद करीब 3 लाख रुपए लूटकर चंपत हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष सुभाष सिंह ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराधियों की शिनाख्त में जुट गई है। उधर कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी प्रखंड के महंतवा गांव के पास पिकेट प्रभारी ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए सफारी गाड़ी से 30 कार्टन शराब बरामद की है। साथ ही हरियाणा के 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए डीएम ने जारी किया आदेश, लगाएगा नाइट कर्फ्यू। डीएम ने छाप मटिया में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। वीर कुंवर सिंह की मनाई गई जयंती और भोरे में बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 1 करोड़ लूट को दिया अंजाम। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।